आज के इस तृतीय दिवसीय तीसरे दिन का गीता के ज्ञान यज्ञ में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल तक हमने अध्याय 1 से लेकर 7 का श्रवण किया, समझ, चर्चा, ज्ञान अर्जन किया। आज हम अध्याय 8 में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे संगीतकार चंदू जी महाराज, नारायण जी महाराज, मनोज जी महाराज और जितने भी महाराज विराजमान हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर प्रणवीर प्रताप सिंह जी विराजमान हैं, उनको भी साधुवाद। मेरी माता और बहन जो इस ज्ञान यज्ञ में भाग ले रही हैं उन सबको साधुवाद कि वो हम सबको साथ बैठकर इस ज्ञान यज्ञ में भाग ले रहे हैं। सरपंच साहब बुरजट विराजमान हैं। अर्जुन के रूप में श्री टोडर सिंह जी विराजमान हैं। धृतराष्ट्र और संजय के जगह खाली है, वहाँ जिनको भी नियुक्त किया है वो बैठ जाएं, और यदि अभी वो नहीं पहुंचे हैं तो दूसरे भी बैठ सकते हैं। क्योंकि अब गीता के ज्ञान हो और उसमें महाराज धृतराष्ट्र और संजय के आपसी वार्तालाप से ही हमको ये ज्ञान मिला है। उनको महाराज धृतराष्ट्र को तलवार दे दी जाए और संजय जी सामने बैठ गए हैं। आज पप्पू दादा महाराज के रूप में बैठेंगे हमारे सामने। कल तक अर्जुन ने इस बात को समझ लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया था कि जितनी भी प्रधान प्रधान विभूति हैं, जैसे जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं कांति हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, और जितने भी प्राणी हैं वो सब, उन प्राणियों को मैं जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जो मुझे जानता है वही वास्तव में जानता है। अब चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जैसे शब्दों की, मोटे मोटे शब्दों की बात की, तो ये स्वाभाविक है कि अब महारथी अर्जुन इन्हीं शब्दों के बारे में पूछेगा। और यही हुआ। 8वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन ने 8 प्रश्न कर दिए। अर्जुन कहते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमाधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञम काये को अत्र देशमेन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम घेयो अस्मि नियतात्मभि। हे श्री कृष्ण, यह ब्रह्म क्या है और यह अध्यात्म क्या है और यह कर्म क्या है? कृष्ण गिनते जाना, 3 हो गए। ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, और अधिभूत आपने किसको कहा, और अधिदैव आप किसको कह रहे हैं, और अधियज्ञ क्या है, और आप कहां रहते हैं, और अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, 3 तो इनके बारे में हुआ। फिर कहा कि अधिभूत क्या है, और अधिदैव किसे कहा आपने, और अधियज्ञ किसको कहते हैं, और आप कहां मिलते हैं आप, और अंत काल में आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्चते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कम संगित है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाश्चादि दैवतम अधि अज्ञे एमेवात्र दे दे भृतांबर अंत काले च माम विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति सह मद भावम याति नायस्य यत्र संशयम यम यम वापि स्मरण भावम तज्यन्ते कलेवरम तम तम वैत्ति कौन्ते सदा तद भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर् में वैश्य संशय अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कवि पुराण मनु अनुशासित रमनो मन में स्मर मेध्यते सर्वसे धातारम चिंतम आदित्य वर्ण तम से परस्तात
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम वैसे सम्यक सैतम परमम पुरुषम पहती दिव्यम यदक्षरम वेद विदो यदंति विसंति यज्ञतयो वीतरागा यदछन्ति ब्रह्मचर्य चरन्ति ततो पदम संग्रहण प्रवक्षय सर्वद्वारानि संयम मनो हद्दि निरुद्ध च मूर्धान आध्यात्मान प्राणमा स्थितो योग धारणम ओम इति अक्षर ब्रह्म व्यवहार माम नु स्मरण च मय्य ये प्रियाति तजन देहे सयाति परमाम गति माम उपैते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनम संसिद्धि पराम गता किम अब्रह्म भुवान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैते तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्धते सहस्त्र युग पर्यंत्र महरणो ब्राह्मणो विदो रात्रि युग सहस्राम ते हो रात्रि विदो जना अव्यक्ता द्वशक्ता सर्वा प्रभत्त हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते सर्वत्र रात्र्या वक्त संगिके भूतगामम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वसे पार्थिवंत हरागमे परस्तमास्तु भावो अन्यो अभावो व्यक्ता सनातना यैसे सर्वेषु भूतेषु नश्यत शून विनशति अव्यक्तो अक्षरम इति उक्तस्तमाहो परमाम गते यम प्राप्न निवर्तन्ते तद्वाम परमम ममः पुरुष से परमम पार्थ व्यक्तया सब लभस्त्यनंतम यस्यांति स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम अग्निर ज्योति शुक्लषण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रि तथा कृष्ण सनमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तन्ते शुक्ल कृष्णे गति होते जगते शाश्वते मते एकया यातना वर्ती मवर्ते पुनः नैति श्रुति पार्थ जानन योगी मोहति कश्चनः तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रतिष्ठम अतएति तत्व सर्वमिदं विदित्वा योगी परमम स्थानमुपैति चाद्यम ओम तस्दिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति 8वां अध्याय। जब अर्जुन ने 8 प्रश्न किए तो भगवान श्री कृष्ण बोले स्वभाव अध्यात्म उच्यते यह स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव क्या है? स्वभाव है हमारा अपना भाव जो हम हैं। अध्यात्म के मामले में लोग इतने ठगे जाते हैं, बड़े बड़े लोग गुरु बन जाते हैं और फिर कहते हैं हम आपको अध्यात्म के रास्ते में चलाते हैं। गीता में जितने मोटे शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी उतनी ही सरल जानकारी है। अभी तक अध्यात्म के मामले में हमारे देश में बड़ी ठगी चल रही है, जबकि अधि प्लस आत्म को अध्यात्म कहते हैं। अधि माने की ओर, आत्म माने मैं, जो मैं स्वयं हूं, अर्थात अपनी ओर जाने की प्रक्रिया का नाम है अध्यात्म। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्व भाव। स्व माने मेरा, भाव वह जो मैं हूं, अपने आप को जानना अध्यात्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। और ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अक्षर, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जो घट नहीं सकता। हर चीज घटती है, केवल एक ब्रह्म अक्षय है, वो कभी घटता नहीं। और जो घट जाए वो ब्रह्म होता नहीं। तो जिसको परम अविनाशी है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे छांटा नहीं जा सकता, जिसे बांटा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं ब्रह्म। और कर्म क्या है? भूत भावोद करो विसर्ग कम कर्म। भूत भावोद करो, भूत का मतलब होता है प्राणी। प्राणियों के वो भाव जो उठ जाते हैं, जो संकल्प हैं, उनको धीरे धीरे विसर्जित करना, उनको त्यागना, यह वास्तविक कर्म है। अधिभूत किसे कहा गया? अधिभूत ये शरीर है जिसमें प्राण और आत्मा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार रहता है। और अधिदैव किसे कहा गया? अधिदैव है जो इसमें बोल रहा है, बोलने की क्षमता है। जैसे मैं
हम कहते हैं ना मैं हूं मैं हूं, ये प्राण ही अधिदैव है। और अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ है इस कर्म की जो प्रक्रिया है, इसको यत्न पूर्वक कोई कार्य करता है, उस शरीर के अंदर अधियज्ञ भी मैं ही यानी परमात्मा यानी आत्मा ही इसके अंदर अधियज्ञ है। जो मैं को संबोधित करने वाली शक्ति है वो तो क्या है? अधिभूत नहीं अधिदैव। और अधियज्ञ है जो परमात्मा स्वरूप है। और जो अंत काल में कहां रहते हैं? ये इस पूरे शरीर में रहते हैं। यथा ब्रह्म पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा हमारा पिंड है, शरीर है, वैसा ही ब्रह्मांड है। तो पूरे शरीर में जो प्राण नामक शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, वो पूरे शरीर के अंदर है। लेकिन अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? तो कहते हैं कि अंत काल में जो जैसा भजन करता है या जैसा याद करता है उसको प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अंत समय में राम को जप लो। पर बात यह है, जीवन भर जो आप कार्य करते हो वही अंत में करोगे। दिन भर जो आज हमने कार्य किया है, निद्रा, नींद, झोंपना, सोना भी एक मौत है। दिन भर आपने जो कार्य किया है, रात को सोते समय वही आपके दिमाग में आएगा। तो जीवन भर जो कार्य किया है वही अंत समय में जब प्रलय विलीन का समय आएगा, मौत आएगी, तो वही याद आएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि बाद में राम का नाम ले लेंगे, अभी तो मजे कर लें, बाद में राम का नाम ले लेंगे। नहीं, जिस तोते को जिंदगी भर टें करता है, वो अंत समय में यदि बिल्ली उसकी गर्दन पकड़ ले तो उसके मुंह से राम नहीं निकलता, उसके मुंह से टें ही निकलेगा। यदि तोते को अंत समय में राम लेना है तो उसको अभ्यास करना पड़ेगा राम नाम का, आरंभ से ही। और राम नाम का अभ्यास करेगा तब बिल्ली गला पकड़ेगी तो राम निकलेगा। तो कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कि राम नाम की लूट है, लूट लो, बहुत आसान है काम। अंत समय में पछताओगे जब प्राण छूट जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि राम नाम इतना आसान भी नहीं है कि मन में आए जो ले ले। ऐसा वैसा घर नहीं कि हर कोई ले लूट, और इतने पड़ेंगे जूत की टांट जाएगी फूट। ऐसा वैसा घर नहीं है कि राम नाम का कोई भी ले ले। इतने जूते पड़ेंगे, यानी इतना समस्याएं आएंगी, इतनी बाधाएं आएंगी कि जो हमारा सिर है ये फूट जाएगा। कैसे आएंगी बाधाएं? आप लेके देखो राम का नाम, तुरंत याद आएगा कि अरे मैं तो घर में एक काम भूल गया। राम नाम जब भी आप लेने बैठोगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा होगा कि आप राम नाम से हट जाएंगे। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, कै होंगे कै लड़े कै घर को उठ भग जाए। जब पिछले पाप होते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उससे क्या, राम का नाम लेते समय या तो ओंगेगा, नींद आएगी, कै होंगे कै लड़ेगा कि अरे सरक तू इधर बैठ, यहां क्यों आया, मेरे पास क्यों आया, और नहीं तो अपने घर को उठ के चला जाएगा। अर्थात राम नाम लेना इतना आसान नहीं है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। और ये मन चंचल है जो रुकने नहीं देता। इसीलिए मन का इलाज कल बताया था कि बांस पे चढ़ाओ और उतारो। अंत समय में दोनों भ्रकुटियों के बीच में मुझे स्मरण करता हुआ व्यक्ति जो प्राण छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। सभी द्वारों से इंद्रियों के भोगों को नियंत्रित करके निरुद्ध कर ले। शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, सभी द्वारों को निरुद्ध कर दे यानी रोक ले। और भ्रकुटियों के मध्य में मेरा स्मरण करते हुए जो अपने इस शरीर को त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। आगे कहते हैं कि 2 तरह की गति होती है। यह दुखालय है,
संसार क्या है? दुखायल है, दुखों का घर है। तो किसी को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे को दुख है। अरे ये है ही दुख का घर। अपने दुख से सभी दुखी होते हैं, लेकिन जब दूसरे का दुख देखता है तो आदमी कह रहा हाँ नहीं, समस्या तो सबके साथ है। भगवान बुद्ध के साथ एक व्यक्ति, एक भक्त आया और उसने कहा कि मेरे घर का बेटा मर गया है, भगवान आप तो बहुत बड़े संत हो, आपको मेरे बच्चे को जीवित कर दो। उन्होंने कहा ये तो बहुत आसान काम है, कर देंगे जीवित, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। किसी के घर से 2 मुट्ठी चावल लाने हैं। बोला अभी ले आते हैं। बोले नहीं, वो उस घर से लाने जिसके घर में कभी मौत नहीं हुई हो। अब ऐसा घर मिलेगा क्या? जिसके घर में कभी मौत नहीं हुई हो, ऐसा घर मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सभी के हो रही है। एक संत आश्रम था, जैसे हमारे महेंद्र जी महाराज का आश्रम है, वहां एक कोई टोडर सिंह जी जैसे भक्त थे। वो रोजाना आश्रम में आते रहते। तो गांव में लोग बाग बोलते कि टोडर सिंह तेरा तो काम बिगड़ जाएगा क्योंकि तू फसल पे ध्यान नहीं दे रहा। ये अलग बात है कि टोडर सिंह जी का खेत यही है। तो उन्होंने कहा मेरे कोई चिंता नहीं, महाराज जी करेंगे सारा काम। महाराज जी करेंगे, इतनी कृपा करेंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं। बोले नहीं, देखना एक दिन समस्या आएगी। बोले देखा जाएगा, मेरे तो महाराज जी जो करेंगे वही होगा। भक्त था। समय अनुसार उनकी बेटी बड़ी हो गई। उसके विवाह के लिए उन्होंने महाराज जी से कहा महाराज जी कुछ मदद करो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो आपके पास रहता था। महाराज जी ने कहा एक चिट्ठी लिख देते हैं हम, लाओ वहां जाकर उस गांव के ठाकुर साहब को दे देना, वो तुमको 10 लाख रुपए दे देंगे ताकि बच्ची के विवाह आराम से हो जाए। अब वो भक्त ने अपनी वो चिट्ठी रखी और चल दी। जब उस गांव में पहुंचा तो यही ज्येष्ठ मास की दोपहरी समझो, चिलचिलाती धूप में 2 बैलों की जोड़ी को खेत में जोत रहा था किसान। अब उसने देखा भक्त ने कि ये इतनी गर्मी में इन बेचारे बैलों को जोत रहा है, ये मर जाएंगे। गर्मी तो सबको लगती है ना, बैल में भी तो जान है। तो ऐसे 1-2 बार मोड़ा लिया तो वो बैल जो है एक मर गया। बैल मर गया एक, तो किसान ने अपने बेटे को बुलाया। बोले यार वो बैल तो मर गया, खेत अभी बाकी है, कपास लगानी है, तू ऐसा कर तू लग जाए इसमें। जुए में अपने बेटे को लगा दिया। अब बेटे को लगा दिया तो भरी गर्मी में बेटे से भी जब 1-2 बार हड़ चलाया तो बेटे ने भी प्राण त्याग दिए और बेटा मर गया। अब वो भक्त देख रहा था कि ये कैसा इंसान है जिसने अपना बैल मार दिया, अब अपना बेटा मार दिया, ये तो पगला गया है, शायद गर्मी का फर्क है। उससे पूछा भाई आपने क्या किया? ये बोले क्या किया? खेत जोतना था, बैल मर गया। तो बोले तुमने तो बेटा लगा दिया। बोले क्या हो गया बेटा लगा दिया, अब ये भी मर गया। उन्होंने सोचा इसका दिमाग चल गया, बेटा मर गया इसलिए इसका दिमाग चल गया। वो आगे गए तो उस एक औरत सर पर पानी और भोजन लेके आ रही थी। पहले लेके जाते थे ना सिर पर रख के भोजन खेत के लिए। उसने कहा अरे माँ जी आप कहाँ जा रही हो? आई कहाँ जा रही हो? बोले मैं वहां जा रही हूँ, वहां खेत जोत रहा है मेरा जो घर वाला है वो। बोले वो तो बड़ा कसाई है। बोले क्यों? कि उसने सोचा डायरेक्ट कहूंगा तेरा बेटा मार दिया तो शायद इसको, बेचारी माँ है, ये दुख होगा इसको। तो उसने धीरे से कहा, उसने वो बैल मार दिया। तो वो औरत बोली, जो महिला है वो बोली, तो वहां तो उनका बेटा भी तो था। अरे बोले वही तो, उसने उस बेटे को भी जोत लिया और वो बेटा भी मर गया। बोले मर गया? बोला हाँ। तो उसने अपना रोटी खोली और उसमें से 2 रोटी वहां खा ली। वो आदमी ने देखा यार कैसी महिला है जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद 2 रोटी खा रही है। बोले क्या कर रही हो माँ जी आप? आई क्या करते हो? बोले इस वजन को वहां तक ले जाके क्या करूंगी, जब वो मरी गया तो खाएगा तो नहीं खाना वो। तो समझा इसका भी गर्मी से दिमाग हो गया। गांव में गया और गांव में जो मिला सबको बताया, लेकिन सभी हंस के दूर हट गए। अरे भाई तुम हंस रहे हो, उसका घर में ये सूचना तो देनी पड़ेगी ना। बोले आपको पता है आप ही दे दो। भाई तुमको पता है कहां क्या हुआ है, तुम दो सूचना। तो बोले भाई ठीक है हम दे देंगे सूचना, घर कहाँ है? बोले वो घर रहा, घर बता दिया। घर जाकर उसने दरवाजा खोला और रोने लगा। वहां से एक माता बहन कोई बाहर निकली। उसने कहा अरे भाई रोते क्यों महाराज, अब क्या बात हो गई आपको? बोले बेटा मैं क्या बताऊं? बोला वो तो आप जानो, क्या बताओ? बोले नहीं मैं बता नहीं पा रहा। बोले बता नहीं पा रहे तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बोले वो जो खेत में हल जोत रहा है वो कौन है? बोले वो मेरे ससुर जी हैं।
बोले उन्होंने सोचा धीरे धीरे बताऊं, उसकी पत्नी है, एकदम बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले उसने बैल जो जोता था वो मर गया। बोला अच्छा बैल मर गया, अरे बड़ा अच्छा नहीं हुआ। बोला वहाँ मेरे पति भी तो थे वहाँ। बोला हाँ बेटा, उन्होंने अपने बेटे को जोत दिया। बोला अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर वो बेटा भी मर गया। तो बोले उनकी माँ थी ना रास्ते में, उसको बता देते, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, नाने 2 दिन मेरे को। अरे बोले बेटा मैंने तुम्हारी सासू को बताया लेकिन वो तो पगला गई। बोला अच्छा, तो बोले मैं क्या करूं? उसने सोचा इसका भी दिमाग खराब हो गया। बोले उनका बेटा था, उन्होंने जुए में जोता, मर गए, मैं क्या करूं इसमें? अब उसने सोचा तो अजीब गांव है, जिसको ये बात बताए सभी हंस जाएं। लास्ट में बोले अभी इसको मरने दो सबको, अपने तो ये 10 लाख की पर्ची का मामला है, वो ठाकुर साहब का घर देखो अपने। तो ठाकुर साहब का घर हवेली बता दी, बोले वो रही ऊपर। वो हवेली में पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले वो पर्ची जाके महाराज जी की उनको दी, साधु की पर्ची दी। ठाकुर साहब ने मुनीम को बुलाया और कहा कि इनको 10 लाख रुपए दे दो। मुनीम जी ने 10 लाख रुपए दे दिए। अब उसको भक्त को फिर ध्यान आया कि यार ये समझदार आदमी है, इनसे बताना चाहिए कि वो क्या हुआ था। बोले ठाकुर साहब बाकी बात तो ठीक है, पर आपका ये गांव कैसा है? बोले क्यों, कैसा क्या गांव है? गांव में क्या प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ आपको पत्थर मारा क्या? बोले नहीं पत्थर नहीं मारा, पूरी घटना सुनाई। बोले किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, वो आदमी मरा। बोले आपके गांव में क्या होता है? बोले हमारे गांव में आदमी छोड़ो, यदि बैल मर जाए तो 2 दिन उसके घर खाना नहीं बनता, और सारे लोग बाग उसके घर शोक व्यक्त करने के लिए जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। और आदमी मर जाए जब तो बहुत ही ज्यादा रोया पीटी होती है, पूरा गांव रोता है, 13 दिन तक शोक रहता है, बहुत बुरा हाल रहता है। बोले 13 दिन तक शोक रहता है। बोले दिया बत्ती नहीं जलती, पूजा पाठ नहीं होती, घर में कोई अच्छा काम नहीं होता, कोई शुभ काम नहीं होता, सब शोक में रहते हैं, सर मुंडा देते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, सब शोक में रहते हैं। बोले ऐसा होता है तुम्हारे गांव में? बोले हाँ। बोले एक काम कर, वो 10 लाख रुपए वापस दे दो। बोले वापस दे मेरे 10 लाख रुपए। बोले महाराज मेरे से कोई गलती हो गई ठाकुर साहब। बोले गलती? अरे भाई मैं ऐसे कर्जा नहीं देता, ये वापिस ही नहीं देते तुम लोग। जिस दिन मैं कर्जा लूंगा तुम मेरी पिटाई कर दोगे। जब भगवान ने जो चीज दी, भगवान ने अपनी वापस ली, तो तुम तो उसका अनशन करके बैठ गए, अन्ना हजारे जी की तरह जाकर जंतर मंतर पे बैठ जाते हो। तुम सारे आंदोलन करने लगते हो, भगवान को गाली देने लगते हो, रोते हो, पीटते हो, काले कपड़े पहनते हो, अनशन करते हो। भैया मैं तो छोटे से गांव का ठाकुर हूं, ये 10 लाख रुपए कहां से लेके आऊंगा मैं नहीं देता ऐसे, तुम मेरे रुपए नहीं चौंकाओगे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग, जिसने हमको जो दिया है वो उसकी मर्जी है, क्या सोचकर करता है। तो इसलिए जो मृत्यु है वो अटल है, सबकी होनी है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंत समय में मुझे याद करता हुआ कोई मरता है तो वो मेरे को प्राप्त होता है। शुक्ल और कृष्ण 2 गति हैं, जीव की 2 गति होती हैं, एक शुक्ल गति और एक कृष्ण गति। शुक्ल गति में जो व्यक्ति प्राण छोड़ता है, शुक्ल गति कैसी होती है? भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ब्रह्म भुवन लोक से लेकर, मतलब इस धरती लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक के जितने भी लोग हैं, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी एक अवधि के बाद अपने प्राण त्याग देते हैं और दूसरे ब्रह्मा यानी दूसरे प्रजापति का निर्माण हो जाता है और फिर ये होता है, सबकी पुनर्जन्म होता है। इसलिए सहस्त्र युग पर्यंत की 1000 युग की एक जो रात है वो ब्रह्मा की रात है, और 1000 युग का दिन है वो ब्रह्मा का दिन है। विद्वान लोग इसे जानते हैं, और सब ही अव्यक्त हैं। जब मृत्यु के टाइम अव्यक्त हैं, कोई भी दिखाई नहीं देता, और जीवन काल में सब व्यक्त हैं, सब दिखाई देते हैं। व्यक्त जो दिखता है उसी शब्द से बना है व्यक्ति। व्यक्ति हम बोलते ना, जो व्यक्त होता है उसे व्यक्ति कहते हैं, जो दिखाई दे। इसी का अंग्रेजी बन गया, परसोना से बना पर्सनैलिटी और पर्सन। परसोना का मतलब होता है मुखौटा, जो दिखे, और पर्सोना से बना पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, और पर्सन यानी व्यक्ति। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 2 तरह की गति है, एक शुक्ल गति और एक कृष्ण गति। अग्निर्ज्योति शुक्ल सणमासा उत्तरायणम तत्र चंद्रमसम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो ब्रह्मविद होते हैं, ब्रह्मवेत्ता होते हैं, वो अग्नि हो, ज्योति हो, शुक्ल मास के पक्ष, शुक्ल मास का पखवाड़ा चल रहा हो, उत्तरायण के 6 मास हो। उत्तरायण के कौन से मास हैं? मकर संक्रांति से लेकर
देव सोते हैं ना, जिसको एकादशी आती है आषाढ़ी में, जिस पे आपके यहाँ काफी फंक्शन भी होता है ना अपना वारकरी संप्रदाय में आषाढ़ी पे, उस एकादशी तक का जो 6 महीने का काल है, इस काल को क्या कहते हैं? उत्तरायण। और वहां से लेकर जो मकर संक्रांति तक का, जो कभी 14 को और कभी 15 को पड़ती है, पहले 13 को पड़ती थी, आगे 15 को पड़ेगी, 16 को पड़ेगी, वो बढ़ता रहता है रेखा के हिसाब से, उसको दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण के 6 मास शुक्ल पक्ष, अग्नि और ज्योति, इस समय जो जाता है, प्राण त्यागता है, वो शुक्ल गति को प्राप्त होता है और वो फिर लौटकर नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरी गति है धूमो रात्रि स्थिता कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तन्ते। धुआं उठ रही हो, रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो और दक्षिणायन के 6 मास, इस समय जो प्राण त्यागता है वो चंद्रमा का प्रकाश पाकर वापस धरती पर पुनर्जन्म में आता है। गति दोनों ही अच्छी हैं, एक ब्रह्मवेत्ताओं की जहां से वापस नहीं लौटता, और दूसरी जो है चंद्रमा का प्रकाश पाकर पुनः जन्म लेता है और फिर अपनी गति वहां से शुरू करता है। ये दोनों गतियां, शुक्ल और कृष्ण गति को जो जानता है वो वास्तव में विद्वान है, और इन गतियों को जानकर कोई भी अर्जुन मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, इन दोनों गतियों को जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता और प्राण को मन और बुद्धि से हटाकर आत्मा के साथ संयुक्त करता है, और जो आत्मसंयुक्त प्राणवान होता है वही योगी है। इसलिए वेद, यज्ञ, तप, दान, इन सब का जो फल है वो इसी हिसाब से, इन गतियों के हिसाब से ही फल होता है। और यहां 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अब जब इतनी बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बता दी कि 2 तरह की गति होती हैं और दोनों गतियों को जानकर कोई भी प्राणी मोहित नहीं होता, और यज्ञ, दान, तप, इन सब का यही फल है कि इनमें से कौन सी गति, सब चाहते हैं कि सबको ब्रह्मवेत्ता बने और सभी को शुक्ल गति मिल जाए ताकि पुनर्जन्म के इस संसार से मिट सके। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तू ते गुहे अत्यम प्रवक्ष मन सुहे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात राज विद्या राज गुही अहम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तव्य अवयम अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्म साहस परंतप अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया तत्मिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्ति नाम मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेस वस्थिते न च मत्स्थानी भूतानि पश्चिमे योग महेश्वरम भूत भ्रणच भूतो भूतिस्तो ममात्मा भूत भवान यथाकाश तत्व नित्य वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधाराय सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पथय पुनस्तानि कल्पादौ विसर्जामि प्रकृतिम स्वामध्यष्टाय विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामम कृतज्ञ वैसात प्रकृते वैसात नैचे माम तानि कर्माणि निबदन्ति धनंजय उदासीन वदासीन सक्तो तेषु कर्मसु मया दक्षेन प्रकृति स्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद परिवर्तते अवजानन्ति माम मूढ़ा तन मानुषी तन्माश्रिता मम परमम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम मोग आशा मोद कर्माणो मोद ज्ञाना विचेत से राक्षसी मां सुरीम च प्रकृति मोहिनी श्रता महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिताः भजन्त मनंसे ज्ञात्वा भूत आदि दैवम सततम कीर्तियन्तो माम यत्स्ते दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्यको उपासते ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते कत्वेन प्रत्यतेन बहुधा विश्वतो मुखम अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वमधाम औषधम मंत्रो अहमे वाजम ज्ञान अग्निरहम हुतम पितामह जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओमकारम यज्ञ ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम मोहितम प्रभव प्रलम स्थानम निधानम बीजम अवयेयम तपामहम वर्ष निगृहतम सुसर्जामि च अमृतम च मृत्युश्च सदस च अर्जुन त्रिविद्या माम शोम पापूत पापा यगृष्टम स्वर्गयति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाशादम सुरेंद्र मुल्लको सन्ति विषम दिवान देवी देव भोगान ते तम भुक्तया स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मृतलोकम विशन्ति एवं तरई धर्म मनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा अनंत चिंतो यति माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्यावित्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम् ये अपन्न देवता भक्त यजंत श्रद्धायान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजंत अविधि पूर्वकम्।
अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामा विजानन्ति तत्त्वनाश चयन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मधाजिनो अपि माम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षते तदम भक्त्युम असन्नापि प्रयतात्मनम यत्करोसि यजोसि यधोसि ततासि यतः यतपससि कौन्ते तत्करुष मदर्पणम शुभाशुभ फल रेव मोक्षसे कर्म बंधनी संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न च प्रिय ये भजन्ते तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चापन्न अपि चेत सुधराचारो भजते मामन्न भाग साधुरेव से बंतव सवस्थितम ही से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्ते प्रतिजानहि ते मे भक्त प्रणसति माम ही पार्थ व्यापास्त्रेपियु इसियु पापयोने स्त्रियो वैश्य सत्ता शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राज ऋषिस्तथा अनित्यम सुखम लोकमम प्राप्त भजस्व माम मन मना भव मद भक्तो मधाजिमाम नमस्करो माम वैश्यसि युक्ततात्मानं मत परायण। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति 9वां अध्याय। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित मैं तुम्हें बताऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे और अकल्याण से मुक्त हो जाओगे। अर्थात तुम्हारे मन में कोई भी अकल्याण की भावना, व्याधि, चिंता और दिल घबराना ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। इस परम ज्ञान को जो आज भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में बता रहे हैं, हम सबको समझ लेना चाहिए। हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा जो हमको बीच बीच में किसी काम के मन में हटाती है, विचलित करती है, वो इसे जानकर, जो अभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, इसे जानकर हम अकल्याण से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। जो भी अशुभ भाव, बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, वो सब हट जाएंगे। तो वो कहते हैं कि यह जो विद्या है, यह पवित्र है, गोपनीय है और आसानी से व्यवहार में लाई जा सकती है। ऐसी नहीं है कि इसको जीवन में उतार नहीं सकते। इस विद्या को बहुत आसानी से उतारा जा सकता है और यह सहज है व्यवहार में लाने के लिए। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे न पाकर मृत्युलोक को प्राप्त होता है। लेकिन ये जो धर्म है, इसमें श्रद्धा रहित यानी उसकी श्रद्धा नहीं हो, वो न मुझे नहीं पाकर के बार बार मृत्युलोक में आता है। मुझ अनुचरित स्वभाव वाले को वो साधारण मनुष्य समझता है, किंतु वर्णन मेरा अनुचरित है, मेरा उच्चारण यानी मेरा वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई आदमी चाहे कि भगवान का वर्णन करने लग जाए तो ये संभव नहीं है। भगवान तो अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, भगवान को बांधा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत को व्याप्त जीव के साथ सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सब मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं सब में स्थित नहीं हूं। मैं कहां स्थित हूं वो बताते हैं। और सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा मानते हैं जो मेरे परायण नहीं होते, यानी विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोग जो कि बार बार मृत्युलोक में आते हैं, मुझे नहीं पाते वो। और सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। मेरा ईश्वर संबंधी योग अर्थात योग प्रभाव को देख कि मैं हूं वास्तव में सब में स्थित, जबकि मैं सब में स्थित हूं। भगवान कहते हैं मैं सब में भीतर हूं, पर सब प्राणी मेरे भीतर नहीं है तो मुझसे ही सारे प्राणी, लेकिन मेरे भीतर नहीं है। और प्राणियों का पोषण भी मैं ही करता हूं। और शुभेच्छा रखने वालों अर्थात ऐसा मेरी आत्मा और प्राणियों में स्थित नहीं है, जो सबकी मैं शुभेच्छा रखता हूं, सबका पोषण करता हूं, सबको जन्म देता हूं। फिर भी प्राणी मुझे ना भजकर, मुझ में स्थित ना होकर इधर उधर भागते हैं। और वो क्या करते हैं? मैं कैसे स्थित होता हूं सब में? जैसे आकाश में वायु है, ये पूरे आकाश में वायु है, सर्वत्र गो महान, चारों तरफ सब जगह जाती है। वैसे ही मैं सबके अंदर तो हूं,
लेकिन सब प्राणी मेरे अंदर नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है। मेरे योग को देखो, मेरी माया को देखो कि उसके बाद भी सारे प्राणी मुझे नहीं बचते। हे अर्जुन, सब प्राणी कल्प के समाप्त होने पर वापस मुझ में ही मिल जाते हैं। जब कल्प समाप्त होता है सब मुझ में ही मिलते हैं, और फिर मुझ में विलीन होने के बाद उनको प्रकृति को वश में हो जाने पर परवश हुए, अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव के परवश हुए, संपूर्ण प्राणी समूहों को अपनी प्रकृति को वश में करके मैं बारंबार मैं रचता हूं, उनकी प्रकृति के अनुसार उन्हें दोबारा रच देता हूं। और हे अर्जुन, उन कर्मों में तटस्थ की भांति रहता हूं। मैं किसी के कर्म के साथ लिप्त नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल। भगवान की शक्ति एकदम न्यूट्रल रहती है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलता चला जाता है। फल की अभिलाषा से रहित मुझे वो कर्म नहीं बांधते जो मैं इनको रचता हूं, इनका पालन पोषण करता हूं। इसमें मैं कोई अपेक्षा नहीं करता कि किसको क्या होना चाहिए, जो होना है हो जाएगा। इसलिए कोई भी कर्म मुझे नहीं बांधता, मैं इन कर्मों से विरक्त हूं। हे अर्जुन, मेरी दृष्टि में, मेरी अध्यक्षता में यह समस्त स्थावर जंगम जगत उत्पन्न होता है और अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्मों में रत होता है, और अंत में यह परिवर्तनशील होता रहता है। माया दक्षेन प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत परिवर्तति। मेरी अध्यक्षता में, मेरी दृष्टि में इस सारे चर अचर जंगम जीव जंतुओं को मैं रचता हूं, और फिर ये हेतु नानेन, अलग अलग हेतु के लिए, अलग अलग अपने लक्ष्य के लिए ये संसार परिवर्तनशील होता रहता है। प्राणियों के मध्य में, प्राणियों में महान शासक और श्रेष्ठ स्वरूप को जानते हुए मोहग्रस्त मानव शरीर को प्राप्त होते रहते हैं। वो मुझे भूल जाते हैं, जब उनका जन्म होता है तो मुझे भूल जाते हैं और वृथा कल्पना करते हैं, वृथा आशा करते हैं और वृथा ज्ञान। वृथा ज्ञान कैसा होता है? प्रमाद, बेवजह का ज्ञान। दुनिया भर की सूचनाओं की गठरी अपने माथे पर रखकर चलते हैं और राक्षस और आसुरी स्वभाव वाले बनकर ये प्रकृति के इन मोहित होते रहते हैं, प्रकृति के मोहित होकर अपने उन्हीं कर्मों में बंध जाते हैं। हे अर्जुन, परंतु परा प्रकृति वाले जो अच्छे लोग होते हैं, वो परा प्रकृति का आश्रय लिए हुए श्रेष्ठ गुण, मुझे सब भांति से जानने वाले अविनाशी एकाग्र मन से मुझे भजते हैं, जो अपनी परा प्रकृति, परा प्रकृति क्या है? प्राण और आत्मा, इसके अनुसार जो आचरण करते हैं वो मुझे भजते हैं और दृढ़ निश्चयी होकर ज्ञान योग द्वारा मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान योगेन चापन्ने यजन्ते माम उपास्यते एकत्वेन प्रकृतेन बहुधा विश्वतो मुखम। इस सब में मुख्य एकत्व भाव से मेरे को भजते हुए अंत में मुझे प्राप्त होते हैं। अलग अलग कर्म हैं, वेद के स्रोत कर्म हैं, यज्ञ में मैं हूं, वेद के जो स्रोत कर्म है उनमें मैं हूं, यज्ञ में हूं, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति जिसे स्वधा कहते हैं उसमें मैं हूं, समिधा में भी मैं हूं, और यज्ञ की अग्नि में भी मैं हूं, और उसकी औषधि में भी मैं ही हूं, और हवन किए जाने वाले पदार्थों में भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं प्राप्त अर्थात सबको प्राप्त, जिसको सब प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य मैं ही हूं, और मैं ही वो स्थान हूं जहां लोग पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए ऋषि मुनि जतन करते हैं। मैं परम अविनाशी हूं, सबको रचता हूं और सबको अंत में प्रलय में भी मैं ही ले जाता हूं। और तीनों वेदों के अनुसार, कौन कौन से तीन वेद? ऋक्, साम और यजुर्वेद। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है, बाद में आया है। तीनों वेदों के अनुसार कर्म करने वाले, सोमरस पीने वाले, आहा, सोमरस पीने वाले। अब लोगों ने आजकल सोमरस का अर्थ लगा रखा है दारू, मदिरा। नहीं, सोमरस होता है जैसे बील रस होता है, बील का रस, बील पत्र का रस होता है, ऐसे ही गौरस होता है, गऊ का दूध। ऐसे ही सोमरस होता है। सोम नाम की एक लता होती है, एक बेल होती है, और उस बेल का जो रस होता है वो प्राण को अत्यंत प्रिय होता है, प्राण को बलवान बनाता है। जैसे कि प्राण को खोपरा, नारियल जो है ना,
इसकी गिरी भी बलवान बनाती है, प्राण को जल भी बलवान बनाता है, प्राण को जितनी भी नेचुरल चीजें अपने आप जो होती हैं वो बलवान बनाती हैं। जिसको मॉडिफाई नहीं करना पड़ता उसको प्राण बलवान बनाता है, प्राण को बलवान बनाती हैं वो चीजें। जिसको हम मॉडिफाई करते हैं उसको पचाने के लिए ज्यादा ताकत लगती है। और जैसी ईश्वर ने जैसी तैयार की है, जैसे दूध माँ का है, डायरेक्ट आप बच्चा पीता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। हम भी दूध को निकलता निकलता यदि गौ दूध को पी लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो गर्म करने के बाद उससे ज्यादा टाइम लगता है पचाने में, और दूध को जितना पचाने में लगता है उससे ज्यादा दही को पचाने में लगता है, और उससे ज्यादा घी को पचाने में लगता है। जितना जितना फॉर्मेशन आप चेंज करेंगे उसको पचाने में टाइम लगेगा। जो हरा चना खेत में खाते हैं अपन, वो छोटा छोटा टाट होता है, वो आराम से पच जाता है, और जब चना सूख कर बड़ा हो जाता है तब उसको खाते हैं तो पचाने में ज्यादा ताकत लगती है। तो सहजता प्राण को वो प्रिय होती है जो जिस रूप में ये चीजें हैं, जो इस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य छीन होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो क्या करते हैं, उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। जो ईश्वर को तीनों वेदों को जानकर समझकर और ईश्वर की करनी के साथ और ईश्वर को भजते हैं, उनको उनके कर्म के अनुसार स्वर्ग मिल जाता है। और जब उनके पुण्य छीण हो जाते हैं तब वो वापिस इस मृत्युलोक में आ जाते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति नहीं होती। कर्म के बंधन से वहां भी नहीं छूटते। वो स्वर्ग के देवी देवता भी कर्म के बंधन से नहीं छूटते, तभी तो बार बार यहां आ जाते हैं। देवताओं को भी बार बार जन्म लेना पड़ जाता है। देवता ऐसी बड़ी शक्ति नहीं है, परमात्मा के नजदीक नहीं है देवता। सबसे ज्यादा यदि दुनिया की कोई कृति ईश्वर के नजदीक है तो वो मनुष्य है। मनुष्य जन्म में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, देवता नहीं प्राप्त कर सकते, अप्सराएं नहीं प्राप्त कर सकती, किन्नर नहीं प्राप्त कर सकते, नाग योनि वाले नहीं प्राप्त कर सकते, अन्य योनि वाले भी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन मनुष्य योनि आसानी से प्राप्त कर सकती है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, समझ दी है धर्म को और अधर्म को समझने की। इस प्रकार जो जानते हैं, जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ भली भांति मेरा चिंतन करता है, ऐसा सदा प्राण को आत्मा से संयुक्त रखने वाला, अपनी आत्मा के अनुसार चलने वाला, अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है ये, और है जो जिसको भजता है वो उसको प्राप्त होता है। जो देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो यक्ष राक्षसों को भजता है वो यक्ष राक्षसों को प्राप्त होता है, जो भूतों को भजता है वो भूतों को प्राप्त होता है। इसलिए जो मुझे भक्ता है वो किसको प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त होता है। सभी देव पूजक के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों को, और भूतों को पूजने वाले भूतों को, और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ये सीधा ऐसा ही है, जैसे कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है तो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है, कांग्रेस को पसंद करता है तो कांग्रेस को प्राप्त होता है, एनसीपी को पसंद करता है तो एनसीपी को प्राप्त होता है। ऐसे ही वहां भगवान के यहां भी हिसाब किताब है। जो देवताओं को पूजन करता है वो देवताओं को, यक्ष राक्षसों को यक्ष राक्षसों, भूतों को भूतों को, और जो मुझे भजता है यानी ईश्वर को भजता है वो ईश्वर को प्राप्त होता है। कोई भी पत्र, पुष्प, फल, जल मुझे समर्पित करता है वह मैं उसे बड़ी भावना के साथ प्राप्त करता हूं। देवताओं को पूजने वालों का भी फल तो मिलता है, लेकिन देवताओं में ताकत नहीं है फल देने की, वो फल मैं देता हूं, अर्थात भगवान देते हैं, और उनकी आस्था वहीं टिका देते हैं। और उनका यह कार्य अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है, यह कार्य अविधि पूर्वक है। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो कर्म करना चाहते हो, जो खाता है, जो हवन करता है, जो देता है और जो तप करता है, वो मेरे को अर्पण कर दो। खुद के खाते में मत रखो, तो क्या होगा, अपना साझा हो जाएगा। साझा कैसे होता है? साझा ऐसा होता है, एक आदमी मूंग लेके जा रहा, चावल लेके जा रहा था या मूंग लेके जा रहा था, और कोई बूढ़ी आई, बूढ़िया माता घर में चावल बना रही थी, और वो कोई आदमी वहां से निकलता जा रहा था और उसके हाथ में मूंग की गठरी थी। उसने मां से कहा कि आई क्या बना रही हो तुम? उसने कहा बेटा मैं चावल बना रही हूं। बोल माई खिचड़ी बना लो। बोल खिचड़ी कैसे बनाऊं, मेरे पास तो मूंग नहीं है। बोल मूंग मेरे पास है, मैं दे देता हूं। बोले ठीक है बेटा दे दे, तू मूंग दे देगा मैं चावल दे दूंगा, दोनों के आधी आधी साझा हो जाएगी खिचड़ी। बोला हाँ माई। उसने मूंग डाल दिया उसमें, खिचड़ी बन गई। अब वो बैठ गया भोजन करने के लिए।
अब वो भोजन करता रहा। जब उसने खिचड़ी काफी खा ली, बुढ़िया ने कहा कि बेटा थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ दे। बोले नहीं माई, जब तक मूंग का एक भी दाना आएगा तब तक मैं खाऊंगा, क्योंकि मैंने मूंग दिया है। मूंग का दाना आना बंद हो गया तो मैं खाना बंद कर दूंगा। ऐसे भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझको अर्पण कर ले तो मेरे साजा हो जाएगा, और फिर तू मूंग के चक्कर में चावल भी खा ले, खिचड़ी भी खा ले, सारा काम कर ले। तो भगवान के साथ साझा कर लो। भगवान ने जो काम दिया है उस काम को करते हुए भगवान को समर्पित कर दो। खाना पीना, देना, सोना, उठना, बैठना, तप करना, यज्ञ करना, ये सब किसको समर्पित कर दो? ईश्वर को समर्पित कर दो। इसीलिए कभी यज्ञ करते समय कभी देखा होगा, अच्छे लोग यज्ञ करते हैं तो कहते हैं इदम न ममः, ये मेरे लिए नहीं है। इदम पशुपताय नमः, इदम न ममः, इदम विष्णुहे नमः, इदम न ममः, इदम गणेशाय नमः, इदम न ममः। ये गणेश जी के लिए है, ये मेरे लिए नहीं। ये विष्णु जी के लिए है, ये मेरे लिए नहीं। तो ये भावना के साथ भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम उन्हें मुझे समर्पित कर दो। सब प्राणियों में समान भाव रखता हूं मैं। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई लगाव नहीं है, और न मेरा कोई शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति, अभी एक समस्या अपने को आ जाती है। अपन कहते हैं कि हमने तो कई गलत काम कर लिए पहले, हमको जानकारी नहीं थी, हमसे तो पाप हो गया, अब ये जन्म बिगड़ ही गया तो फिर पाप हो ही गया, तो फिर तो कर ही लो फिर काम, क्या इधर भक्ति में जाना। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण इस 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, अत्यंत दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति जब मुझे भक्ता है तो मुझे भजते हुए उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी भावना बदल जाती है, और जब उसकी भावना बदल जाती है तो वो अंत में मुझे प्राप्त कर लेता है। और कुछ लोग कहते हैं हम तो स्त्री हैं, भाई हम तो स्त्री हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो शूद्र हैं, हमसे तो नहीं होगा भगवान की भक्ति। स्त्रियां ये समझती हैं कि पुरुष से 4 से 5 दिन 6 दिन हम कम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी रजस्वला होती हैं तो हम 5-6 दिन भगवान की भजन नहीं कर सकते, तो भगवान का भजन हमारा तो 24 दिन का ही रह गया महीने में, और पुरुष का हो गया 30 दिन। ऐसा मन में भाव आ जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्त्री, वैश्य, शूद्र, और इनके अलावा और भी कोई ये समझ रहा हो कि मैं पापी हूं, मैं पाप योनि हूं, तो उनके लिए भी भगवान गारंटी देते हैं कि वो भी मुझे भजकर मुझे प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यवान, भक्त, ब्राह्मण और राजऋषि का तो कहना ही क्या। देखो गीता में क्षत्रिय के पर्यायवाची शब्द के रूप में राजऋषि शब्द का प्रयोग हुआ। 4थे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में भी यही बात थी, और 9वें अध्याय के 33वें, 32वें और 33वें श्लोक को यदि व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके अंदर भी ये बात है कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षि तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्सु माम। जब स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापी और कोई समझता हो कि मैं तो पाप योनि हूं, उनके लिए भी सारी भगवान ने गारंटी दी है, तो पुण्यवान, भक्त या ब्राह्मण या राजऋषि, क्षत्रिय का तो कहना ही क्या। इसलिए अर्जुन तुम तो राजऋषि हो, तुम मुझे भजते हुए अपने कर्म को करो, निश्चित रूप से तुम्हें मोक्ष मिलेगी। मनमना भव मद भक्तो माधाज माम नमस्करो माम वैश्यसि युक्तता आत्मानम मत परायण। मुझे भजो, मुझे मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरे परायण हो। ये मेरे का मतलब ये भगवान श्री कृष्ण है, और मेरी ओर रहो जैसा मैं चाहता हूं। जो मैंने कर्म दिया है तुम्हें उसका पालन करो, तुम निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त होंगे। बोले वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अब 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूये एवं महाबाहु शृणु मे परमं वच्चः यत्यामिहि प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुत्सर्गणा प्रभो न महर्षे एमादि राम देवानां महर्षीणां च सर्वसेम यो मां जमनादि च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्तेषु सर्वपापैः प्रमोच्यते। हे महाभाव, हे लंबी भुजाओं वाले,
फिर भी मेरे परम वचन को एक बार फिर सुनो, जो कि मैं तुम प्रेम रखने वाले के लिए हित की कामना से कहूंगा, तुम्हारे कल्याण के लिए कहूंगा। न तो मेरी अतिशय विभूति को देवतागण जाते हैं, ना इसको महर्षि जानते हैं, और मेरे इस रूप में सब प्रकार से देवता और महर्षि गण भी अनजान हैं, उनको भी नहीं पता मेरे इस रूप का जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं। जो मुझे अजन्मा, आदि रहित और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में पूर्ण रूप से मोह रहित है। कौन मोह रहित है? जो मुझे संपूर्ण, पहले तो मुझे अजन्मा जानता है, मेरा कोई जन्म नहीं होता, मैं तो प्रकट होता हूं। जो मुझे अजन्मा जानता है और आदि रहित, आदि रहित का मतलब शुरुआत नहीं, मूल से ही है, और अंत रहित जानता है, ना मेरा कोई आदि है ना कोई अंत है, और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण रूप से मुझे जानता है और मोह से रहित है। वो, उसको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के पापों से भी मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम सम सुखम दुखम भव अभावो भैभव चाभमेव चय अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयस भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विदा। महर्षे सप्त पूर्वो चत्वारो मनवस्थिता मद भावा मानसा जाता एसाम लोक इमः प्रजा। विश्लेषण करने की शक्ति और सूक्ष्म के भेद को समझने की जो शक्ति रखते हैं, और पूर्ण रूप से सबका होना और विरोधी के विरोध को भी भूल जाना, किसी का विरोध हमारे साथ हो उसके विरोध को भी भूल जाना, और वाणी से प्रकट करना, किसी के प्रति वाणी से कोई भी कष्टप्रद शब्द न बोलना, और क्षमा भाव, ये सब दैवी संपदा को लेकर प्राप्त हुए अच्छे मनुष्यों के लक्षण हैं। अहिंसा, सब में समान भाव, हमेशा संतुष्ट रहना, थोड़े में संतुष्ट रहना, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहना। तप का मतलब होता है सारी इच्छाओं को त्याग कर एक इच्छा परमात्मा के प्रति लक्ष्य रखना। और दान का मतलब होता है दो और भूल जाओ। जैसे आप सब लोग इस मंदिर के महायज्ञ में दे रहे हैं, इसी तरह के को दान कहा जाता है। दान कोई व्यापार नहीं है कि दो और बदले में कुछ लो। देने के बाद अनाम रहे और अहंकार का भाव नहीं आए। आज हम गांव में तामथरे में एक भक्त के यहां भोजन पे गए थे। वहां जैसे ही हम वाहन में बैठे, तुरंत एक बूढ़ी आई और उसने कहा, अरे थामा। तो मैं तो इतना ज्यादा जानता नहीं मराठी, लेकिन महाराज जी समझ गए कि रुकना है। तो रुके तो एक बिल्कुल बुजुर्ग जिनके बस की नहीं, वो नमस्कार करने आए, प्रणाम करने आए। पता है उन्होंने 5 लाख रुपए अपने मंदिर को सहयोग राशि दी है। तो तुरंत मेरे को इतना लगा कि यार हम गाड़ी में बैठ गए और वो आए हैं। तुरंत मैं नीचे उतरा, उनको प्रणाम किया। तो ऐसे लोग वास्तव में इसे दान कहते हैं। दो और भूल जाओ। देकर व्यक्ति नव रहा है, उल्टा खुश हो रहा है, प्रणाम कर रहा है। इस तरह की जो भावना जिनके अंदर पैदा होती है, ऐसे भावना वाले लोग मुझे प्रिय होते हैं और मुझसे ही ये भाव उनमें उत्पन्न होते हैं। ये जो भाव पैदा होते हैं ना, दान के, यश के, तप के, भक्ति के, ये भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे हर किसी के मन में नहीं आ सकते। दुनिया में पैसे वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें भाव उत्पन्न होते हैं रात को रेव पार्टी में जाने के लिए, शराब पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि उनमें ऐसे ही भाव उत्पन्न कराए जाते हैं। पहले हुए 5-7 महर्षियों की ये सृष्टि, 7 महर्षि का यहां मतलब उन सप्तऋषियों से नहीं है कि जो अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, विश्वामित्र हैं, जमदग्नि हैं, या जो सप्तऋषि जिनका हम ये भारद्वाज हैं जिनका गोत्र लगता है, उन सप्तऋषियों से मतलब नहीं है। ये सप्तऋषि हैं 7 अमर। कौन कौन से? सत्य, क्रोध, काम, मृत्यु,
काल, स्वर्ग। काल दो तरह का, एक तो मृत्यु है और एक समय वाला काल। ये 7 महर्षि अमर हैं, ये रहेंगे जरूर। काम भी खत्म नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, मृत्यु भी कभी खत्म नहीं होगी, स्वर्ग भी कभी खत्म नहीं होगा, सतलोक सत्य भी कभी खत्म नहीं होगा, और काल भी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये 7 के साथ नियंत्रित किए जा सकते हैं, इनका अपना अपना महत्व है। और 4 मनु हैं। 4 मनु ये नहीं व्यवस्थ मनु और इस तरह से नहीं, 4 मनु हैं मन के अंदर जो हैं, मन, अहंकार, प्राण और आत्मा। ये 4 मन के अंदर हैं। इनसे इस सृष्टि की रचना होती है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम, और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और मन, ये सब मिलकर इस सारी सृष्टि की रचना का विधान है। जो मेरी इस ऐसर विभूति को और योग के तत्व से जान लेता है ना, वह निर्भय होकर निश्चल योग में स्थित हो जाता है। जो इसको जानता है ना कि भाई ये तो सारी मृत्यु होना निश्चित है, क्रोध भी रहेगा, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, काम भी रहेगा तभी तो आगे जनरेशन्स बढ़ेंगी, स्वर्ग भी रहेगा, सत्य भी रहेगा और काल भी रहेगा। जो इसे जानते हैं वो मेरी इस विभूति को जानकर निर्भय हो जाते हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता और निश्चल योग में स्थित हो जाते हैं। अहम सर्व से प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वित है। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और सबके अंत में मेरे ही में विलीन होते हैं। बुद्धिमान पुरुष मुझे भजते हैं। मच्चिता मगध प्राणाबोध यंस से परस्पर यंस से कथयंस माम नित्यंत तुष्यंति च तरंति। जो मुझ में चित्त लगाते हैं, मेरे पे ध्यान रखते हैं, अंत में वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और प्रीतिपूर्वक प्रीतिपूर्वक जो भजन करते हुए सदा आत्मा जिनकी प्राण से संयुक्त रहती है, और निश्चयात्मिक बुद्धि को मैं उनको देता हूं, जिससे कि वो सदा मेरे समीप पहुंच जाते हैं। तेसाम का अनुकंपार्थम ज्ञान जम तम नास्य आत्मानाम भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। और प्रकाश में ज्ञान के दीपक द्वारा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को की कृपा प्राप्त करके वो कभी अंधकार में नष्ट नहीं होते। अब जब इतनी बात कही तो अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परमम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवजम विभूम आहुरित्वापि मृषे सर्वे देवऋषि नारद स्ततः असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्वमेतृतं मनसे यन्मनां वदसि केशवा नेहि ते भगवन व्यक्तिर्विदुर्देवा न दानवा स्वयं आत्मानां वेतत् त्वं पुरुषोत्तम भूत भवान भूतेश देवदेव जगतपते वक्तुर्महर अशेषेन दिव्यान्मात्म विभूते या भीर्भूतिर्लोकानिस्त्वां वापसं तिष्ठसे कथं विद्यायां योगिस्त्वां सदा प्रचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दनः भूये कथं तृप्तिं शृण्वति नास्ति मे अमृतम्। देखो जी, आप परम ब्रह्म हैं। अर्जुन कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम भी हैं, पवित्र भी हैं और सर्वोच्च भी हैं। परम का मतलब सर्वोच्च भी होता है। सर्वोच्च यानी पर पुरुषोत्तम हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि हैं, अंतरहित हैं, विभू हैं यानी सब जगत के पालन करता हैं। ऐसा महर्षि कहते हैं, सारे देवऋषि कहते हैं, नारद कहता है, असीत कहते हैं, देवल कहते हैं, व्यास जी भी कहते हैं और खुद आप भी कह रहे हो, आप स्वयं भी कह रहे हो और मैं ये मान भी रहा हूं कि आप ऐसे हैं। और हे केशव, जो मुझे आप कहते हो कि मैं आपका भक्त हूं, बड़ा अर्जुन जो है वो सारे भाव निकाल रहे हैं मस्तिष्क में जो हमारे मन में उठते हैं कि अब आप ऐसा कह रहे हो कि मैं आपका सखा हूं और आप जानते हो कि मैं आपका प्रिय हूं, और ऐसा यदि आप मानते हो तो कृपा करके हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब है, पुरुष का मतलब है आत्मा, प्राण और पुरुष, परम ब्रह्म, पर ब्रह्म,
आत्मा, प्राण और परब्रह्म, इन तीनों के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। पुरुष का मतलब मेल से नहीं है यहां, और इनमें पुरुषोत्तम है आप, मैं मानता हूं। सब कुछ मैंने माना, सब आपसे ही आता है। कोई देवता भी आपको नहीं जानते, आप कह रहे थे, ऋषि भी नहीं जानते। और निश्चित रूप से अपनी दिव्य ऐश्वर्य और विभूतियों को आपके अलावा दुनिया में कोई जानता नहीं, संपूर्णतः केवल आप जानते हैं, और तो कोई थोड़ा थोड़ा जानते हैं। यदि आप उचित समझें तो मैं आपकी उन विभूतियों को विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूं। अब आप यदि सही समझें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हंति ते कतश्चाम दिव्याम हाथ विभूते प्रधानते कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंते विस्तर से में अहम आत्मा गूढ़ा के से सर्वभूता से स्थितम अहम आदिश्च मध्यम च भूतानमंत एव च। देखो भाई, विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, प्रधान प्रधान बता सकता हूं, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई विस्तार नहीं है कि मैं बताने लगूं और आज बता दूं। ये तो लंबा कई सालों तक का वो है, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन हां, मुझे खुशी है कुरुश्रेष्ठ कि मैं प्रधान प्रधान विभूतियों को तुम्हें बता देता हूं। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, और प्राणियों के मध्य और अंत में भी मैं ही हूं। मैं द्वादश आदित्यों में विष्णु हूं, और मैं प्रकाश करने वालों में किरणों वाला सूर्य हूं, और 49 मरुदगणों में मैं मरीचि नाम का मरुदगण हूं। मैं नक्षत्रों में शशि यानी चंद्रमा हूं। वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियानाम मनश्च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना, रुद्राणाम शंकरश्च अस्मि, वेदसे यक्षरक्षाम, वशुनाम पावकश्च अस्मि, मेरु शिकुरनाम अहम, प्रोत्साम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नमः स्कंदम, सरसमास्मि सागर। मैं वेदों में सामवेद हूं, और वेदों में सामवेद, देवों में मैं इंद्र हूं, और इंद्रियों में मैं मन हूं, और प्राणियों के अंदर प्राण शक्ति हूं। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि नाम का वसु, और शिखर वालों में मैं सुमेरु नाम का पर्वत हूं। बृहस्पति पुरोहितों में मैं प्रमुख रूप से बृहस्पति हूं, और सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं, और बहने वालों में, सरसों में, जलचरों में, रस वालों में मैं सागर हूं। महर्षि नाम भृगु अहम गिराम अस्मि कक्षरम अज्ञानाम यक जप यज्ञो अस्मि स्ताराणाम हिमालय अस्वस्थम सर्वरक्षणाम देवऋषि नाम च नारद गंधर्वनाम चित्रत सिद्धनाम कपिलो मुनि उत्से सर्वसमस्वनाम विधि मामृतोद्भवम वैरावतम गजेंद्रनाम नरानाम च नराधिपम आयुधनामयम वज्रम धेनुनामास्मि कामधुक प्रजनास्मि कंद्रपम सर्पनामास्मि वासुके अनंत च अस्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितृनाम अर्यम च अस्मि यम संयमतामहम प्रहरदाश्चामि दैत्यानाम कालवतामहम मृगानाम मृगेन्द्रोयम वैनतेश्चम पक्षीनाम पवन पवतामस्मि सस्त पवन पतास्मि राम शस्त्र व्रतामहम जसानाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गानाम देशम मध्यम चैवाम अर्जुन आध्यात्म विद्यानाम वाद प्रवदतामहम अक्षराणाम करवस्मि दंत समासिकस्य च एमे वाक्षे कालो धाताम विशुतो मुखम मृत्यु सर्वहरक्षम समुद्भवम भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्ष नारीनाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा प्रयत्साम तथा सामानाम गायत्री संसामहम मासानाम मार्ग शीर्षो मृतम कुष्माकरम धूतम छल यतामस्मि तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायस्मि की सत्वतामहम वृषीनाम वासुदेवस्मि धनंजय पांडवानाम धनंजय मुनीनाम व्यस्मि व्यास कवीनमा उषानाम कवि दंडोदम यतामस्मि नीतिरिगीस्ताम जिगीस्ताम मौनम च वास्मि गुहीनाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना तस्मामि भूतम चराचरम नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिम परंतप ऐसे दूते सत प्रोक्तो विस्तूरे मया यदि भूतमस्तम श्रीमद्जुते बवा तत् समक्ष समग्रम तम मम तेजो असंभव अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विभ्रष्टमयदम कृतस्मकांसेन जिस्थितो जगतः। ओम तस्दिति श्रीमद् भगवत गीता नितसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं
महर्षियों में भृगु, और गले वालों में, गले के अंदर मैं वाणी, अर्थात वाणियों में मैं एक अक्षर ओम हूं, और यज्ञों में जप यज्ञ हूं। यज्ञ में कौन सा? जप यज्ञ। पर्वतों में हिमालय, और अश्वों में मैं उच्चैसर्वा यानी अमृत से पैदा हुआ उच्चैसर्वा नाम का अश्व हूं। हाथियों में, गजेंद्रों में मैं ऐरावत हूं। गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि। और उच्चैसर्वा नाम का अश्व, ऐरावत नाम का गजेंद्र, आयुधों में वज्र, गायों में कामधेनु, और दैत्यों में कौन हूं? प्रहलाद। पितरों में अरियमा, और नागों में कौन? सर्पों में मैं वासुकी। अनंत नाम का नाग, और वरुण, जल का स्वामी वरुण में हूं। और पितरों में अरियमा, और संयम रखने वालों में मैं यमराज हूं। कितना संयम रखते हैं आप, कुछ भी करो जब तक आपका टाइम पूरा नहीं आएगा नहीं लेके जाएंगे। दैत्यों में प्रहलाद, और कालों में मृत्यु, मृगों में जो जंगल में जो राजा है वो मैं मृगेंद्र यानी सिंह हूं। पवन, बहने वालों में मैं पवन, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम, और जलचरों में मकर, मगरमच्छ, और जल में बहने वाली नदियों में जाह्नवी माता गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आरंभ, अंत और मध्य में ही हूं, और विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूं। स्वभाव को समझकर तदनुसार आचरण करने वाली की क्षमता में हूं। मैं अक्षरों में ए, और दंत समासों में द्वंद्व, और छीण करने वालों में मैं समय हूं, जो छीण होता रहता है अपने आप। मैं सब और देखने वाला, और सबको धारण करने वाला, और सबको हरण करने वाला मृत्यु भी मैं ही हूं। तथा सामों में, जो ये गीत कहते हैं ना, इसमें बृहत साम हूं। और छंदों में मैं गायत्री नाम का छंद हूं। आजकल लोगों ने गायत्री नाम की माता बना रखी है। गायत्री नाम का छंद है जो 24 अक्षर का होता है, और वो 24 अक्षर के छंद में एक ही मंत्र है जिसको हम गायत्री मंत्र भी कहते हैं। ओम भूर भुवा स्वय, ये गायत्री मंत्र का हिस्सा नहीं, ये पहले का है। ये तो साधक के द्वारा प्रार्थना है तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक और भूलोक के लोगों से। मंत्र तो है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है मंत्र। तो ये 24 अक्षर का है, इसलिए इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, और महीनों में मैं माघ का जो महीना आता है वो हूं, और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु कुसुमाकार। छल करने वालों में दूत हूं, और तेजस्वियों का तेज हूं। जीतने वालों में विजय की कामना, और व्यवसायकों को मैं व्यवसायिक बुद्धि हूं, और सत्व यानी सत्य पर टिकने की क्षमता मैं हूं। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव यानी स्वयं कृष्ण हूं, और पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, और कवियों में उषाणा यानी शुक्राचार्य हूं। और दंड देने वालों में मैं यमराज हूं, और नीति वालों में नीति, जीतने वालों के लिए नीति हूं। मौन, वाणियों का मैं मौन हूं, गोप रहने वालों का। और ज्ञान में मैं ज्ञानवानों में ज्ञान हूं। और हे अर्जुन, जो सब प्राणियों का बीज अर्थात प्राण हूं, वह भी मैं ही हूं। और सब वनस्पतियां ऐसी कोई नहीं है जो मेरे बगैर उत्पन्न हो सकती है। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। और मैंने विभूतियों का यह विस्तार तो बहुत संक्षेप में बताया है कि मैं ये हूं। वास्तव में तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, श्री युक्त अथवा ऊर्जा युक्त वस्तु है, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए जानो। बहुत जानकर क्या करोगे अर्जुन? इतना जान लो कि संसार में जितनी भी शक्तियां, जितनी भी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जावान चीज है, वो मेरे द्वारा उत्पन्न हुए। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। अब एक भजन होगा, और उसके बाद 10 मिनट बाद गीता को आज विराम हो जाएगा। और एकादश अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। उस एकादश अध्याय का जिसने अध्ययन कर लिया, नेगेटिव एनर्जी उसकी सदा के लिए खत्म हो जाती है। इस आश्रम में भी लगातार एकादश अध्याय का जाप चलता रहेगा, महाराज जी करते रहेंगे। अब जब अर्जुन को ये सारी विभूतियां भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इसमें ये हूं, अब अर्जुन ने
मान तो लिया, लेकिन मन में एक संशय पैदा होता है कि ये मेरे मामा जी के बेटे हैं, मेरे सखा हैं। ये कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, ये कह रहे हैं कि 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ये कह रहे हैं कि मैं ही शंकर हूं, सब कुछ मैं ही हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे ही बोल दिया हो। मन में संशय तो होता ही है। अर्जुन भी तो इंसान ही थे। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, अर्जुन उवाच मधु निग्राहे परमम यच्चामास विगतम यतो एक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो ममः भवापाहि भूतानां सुस्तो विस्तरसे मया तत्व कमल पत्रक्षामि महात्मा पीचावयम एवमेत्वातं त्वमात्मनं परम ईश्वरं दृष्टिमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तम मनसे यदि त्रक्षम मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानां अवययम्। आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, वैसे बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो आप। मैं मानता हूं कि आपने जो जो भी बातें बताई हैं वैसे ही आप हो, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्राणियों का जन्म और विनाश तुमसे बहुत आसानी से ध्यानपूर्वक सुन लिया और मान भी लिया। लेकिन यदि आप बुरा ना माने, यदि आप उचित समझें, तो मैं इसे देखना चाहता हूं आपके अंदर। यदि यह संभव हो और आपका प्रिय भक्त मुझे यदि आप मानते हो, तो कृपया मैं इसे देखना चाहता हूं, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पश्च मे पार्थ रूपाणी सतो सत सहस्रेषु नाना विद्यानि दिव्यानि नाना व्रतानि कृतीनि च पश्चादित्यन रुद्रन अश्विनो मरुतस्तथा बहुन दृष्ट पूर्वानि पश्चाच्चराणि भारत एकैतम जगत कृतष्णम पश्चादि सचराचरम मम देहे गूढ़ा केसे यच्चन दीक्षमिच्छामि न तू माम सक्से दृष्टमनक्ष स्वक्षसा दिव्यम दधामि ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वर। ये देख ले 12 आदित्यों को देख, ये रुद्र को शंकर को देख, ये 49 मरुदगणों को देख, और बहुत से आश्चर्य जो पहले नहीं देखे गए वो देख, ये ले देख। अर्जुन ने कहा, नहीं, कुछ मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया अर्जुन को? क्योंकि भगवान का रूप इन लौकिक नेत्रों से दिखाई नहीं दे सकता। फिर हमको कैसे दिखाई दिया? ये इसमें कैसे लिख दिया? ये जो संजय बैठे हैं, इनको दिव्य दृष्टि दे दी गई भगवान वेदव्यास अपांतरतमा कृष्ण द्वैपायन द्वारा, इसलिए ये उस दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। और इन्होंने देखकर धृतराष्ट्र को बताया कि भगवान ने ऐसे बताया, लेकिन अर्जुन ने कहा मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे हां, मैं ही भूल गया, तुम्हारे इन लौकिक नेत्रों से यह दिखाई देना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने उनको फिर दिव्य दृष्टि दी, और वैसे ही दिव्य दृष्टि दी जैसे संजय को दी। एवं मुक्त, संजय कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शाय मासाय पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम हरि। अनेक वक्त अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यान अनेक अद्भुतायुधम दिव्य मालांबरम धर्म दिव्यागंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यम देवंतम विशुतो मुखम दिवी सूर्य सहस्त्रेषु बहुदुग पदुतता यदि भासदृशी सा शब्दस्य महात्मनम तत्रैकतम जगत कृतष्णम प्रवक्तम अनेकधा अपस्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा तत्से विस्मय हष्टरोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवम कृतांजलिर भासते। संजय ने कहा, दिव्य दृष्टि देने के बाद जब श्री कृष्ण ने दिखाया तो अनेक वक्त्र, अनेक नेत्र, अनेक तो मुंह और अनेक नेत्र, और बहुत से अद्भुत दर्शन हुए जिसमें अनेक दिव्य आभूषण लिए, आयुधों को उठाए हुए, और अनेक दिव्य पहने हुए कपड़े, अंबर जिनको कहते हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र दिव्य पहने हुए, दिव्य गंधों का अनुलेपन किए हुए, और ऐसे बहुत से आश्चर्य। साथ ही आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदय हो जाएं। एक सूर्य का इतना रोशनी होती है कि सारा संसार को
ऊर्जावान कर देता है जब सूर्य देव निकलते हैं। ऐसे 1000 सूर्य निकले, ऐसा तेज उनके चेहरे पर, और अर्जुन को अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को वहां एक साथ देवों के समूह को श्री कृष्ण ने दिखाया। उसके बाद आश्चर्य से अभिभूत और रोमांचित हुआ देव को मस्तक से प्रणाम करके अर्जुन बोले, क्या कहा अर्जुन ने? पश्यामि देवास्तम देव देहे सर्वास्तत भूत विशेष संगान ब्राह्मणमयसिम कमलां सनसनांगनां दिव्यान अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्र स्वस्यामि त्वाम सर्तो अनंत रूपम न अंतो न मध्यम न पुनस्तवादि पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनम गदिनम चक्रम च तेजो राशि सरतो दीप्ति अनंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समांत दुकान लोता दुतिम प्रमेयम त्वमक्षरम परमं वेदि त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यव शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन पुरुषम मतो मे अनादि मध्यम नमंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ति स्वतेजसा विश्व विशंतम धावा पृथ्वी और ते व्यातम व्यक्त्रेण विश्व दिशश्च सर्वे दिशाद्भूतं रूपमग्रं त्वदं लोकत्रय प्रतीम महात्मनम् अमिहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केदिता प्राञ्जलयो गृह्णते स्थितयुक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वं स्तुभिः पुष्कलभिः रुद्र आदित्य वशवो ये चे साध्या विश्वश्चनो मरुतोश्चास्पचे गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध सिंहा वीक्षन्ति त्वां श्रुतुमश्चे सर्वे रूपम बहते बहु वक्त्र नेत्रम महाबाहु बहु बहु उदरम रूपम बहुत्रम बहुदृष्टकारम दृष्ट्वा लोका प्रथताम तथा मह्यम नभ स्पर्शम दीप्ति अनेक वर्ण व्याताननम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्ट्वा त्वां प्रथताम दतीम न संविदम समम च विष्णु दृष्टकरालानि च ते मुखानि दृष्टवकलनानि सन्निभानि दिशो न जाने लभेन सरसं प्रसीद देवीषु जगन्निवास अमी च धृतराष्ट्रपुत्र स्वरवन्यपाल संगहि भीष्म द्रोण सूत प्रस्तौ सास्मिदमि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमानां विशन्ति दृष्टकरालानि भयानिकानि केचित् लगा दशान्तरेषु तत्त्वमांगे यथा नदीनां बहु अम्बुगवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रणा विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलन्तं पतंगां विशन्ति नासाय समृद्धवेगा तथैव नासाय विशन्ति लोकस्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लीलिल्हासे ग्रसमानं शमन्त लोकान् दुतिं प्रमेयं तेजो वीरा पूर्ये जगत समग्र भास्वत समग्र वोग्रा प्रतिपन्त विष्णु आख्याहि मे क्यों भवनुग्रह रूप नमस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजनामि तव प्रकृति। अर्जुन बोले, क्या आप कौन हो? ये समझ नहीं बैठ रहा है मुझे, क्योंकि आपका न तो कहीं आदि है न अंत है। आप कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा भी आप में है, रुद्र शंकर भी आप में है और विष्णु भी आप में है। सारा जगत एक साथ आपके पास इकट्ठा हुआ है। अनेक आयुध, अनेक भुजा, अनेक पैर और अनेक मुख और अनेक नेत्रों वाले, कहीं से भी मुझे आपका आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा। आपने अनेक प्रकार के किरीटिनम, गधा है, चक्र है, किरीट का मतलब होता है मुकुट, और अनेक प्रकार से चारों ओर से दीप्त हो रहे हैं। आपके चेहरे से तेज चमक रहे हैं। कैसा तेज है? जैसा 1000 सूर्यों का तेज होता है। तुम जानने योग्य, परम अपरिवर्तनशील, तुम इस जगत के आधार, तुम निश्चय ही धर्म के रक्षक अविनाशी, तुम सनातन पुरुष हो। यह मेरा मत है, मैं मानता हूं कि ऐसे हो आप। आपका न आदि अंत और मध्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और आपकी आंखें शशि और सूर्य की तरह चमक रही हैं। यह सारा शशि, सूर्य और चंद्रमा भी आप में हैं, और सारा संसार आपके भीतर है, और सारा की सारा संसार, ये देव समूह आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऋषिगण लंबी लंबी स्तुतियां करते हुए कल्याण हो, कल्याण हो ऐसा कहते हुए आप में समाहित हो रहे हैं। और रुद्र, आदित्य, वसु, साधारण विष्णुदेव,
जितने भी पितृगण हैं और जो मरुदगण हैं, वो सब के सब आपके अंदर भीतर हैं, सिद्धों के समूह आश्चर्यचकित हुए कल्याण हो कर रहे हैं। ये सर्वत्र व्याप्त है विष्णु, आकाश में छूने वाले प्रकाश में आपका यहां से शुरू कर रहा हूं और आकाश तक आप जा रहे हैं। निश्चित रूप से सारा संसार आपसे भयभीत हो रहा है और सारे आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपके बहुत से योद्धा जो हमारे विपक्षी पक्ष के हैं, जो आपके दाढ़ों में फंसे हुए हैं और उनका रक्त और लहू आपके दाढ़ों में लगा हुआ है, और ऐसा विकराल रूप आपका देखकर यह धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, ये सबके सब आपके भीतर आपके मुख में समाये जा रहे हैं। इनके सारे योद्धा और हमारे भी सारे योद्धा ये आपके अंदर समा रहे हैं। जैसे नदी बहुत तेजी से आती है और समुद्र में बैठ जाती है, पतंगे बहुत तेजी से आते और अग्नि में जलकर रख हो जाते हैं, ऐसे ये सब के सब आपके अंदर आ रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे नष्ट होने के लिए जैसे ये जानबूझ के जा रहे हो सारे के सारे। हे भगवान, हे नारायण, आप कौन हो? मैं नहीं पहचान पा रहा हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण का ये विराट रूप देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस तरह का रूप अभी तक भगवान का किसी ने भी कहीं भी वर्णन नहीं हुआ और कहीं देखा नहीं गया। इस रूप को देखकर अर्जुन भय से कांपने लगे। तब श्री कृष्ण कहने लगे, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवर्तो लोकान समाहर्तु प्रवर्त ऋते अपि त्वाम न भविष्यति सर्वे व्यवस्थिताः प्रतीन केसु योधा तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्षम राज्यम समृद्धम मयवैति निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव स्वसाचीन द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथन्याप योधवीरान मया हतस्ताम मही च भविष्यति युद्धस्य ते जयतासि रणे पसतनान। मैं तीनों लोगों का बड़ा हुआ काल हूं, सब मुझ में से जाते हैं और मुझ में मिल जाते हैं। ये देख, द्रोण को, भीष्म को और कर्ण को मैंने मार दिया है, इन सब योद्धाओं को मैंने मार दिया है। तू खड़ा हो जा अर्जुन और इन मरे हुए को मार। ये जिन्हें तुम भय खा रहा था, ये सब के सब तो मैंने मार दिए हैं, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और इन मरे हुए को मारकर श्रेय लो। संजय कहते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि मान क्रीटी नमस्कृत्वा भूये एवं कृष्णम सगदगदम भीत भीत प्रणमे। ऐसे कहते हुए अर्जुन कपकपाते हाथों से हाथ जोड़कर, जब कृष्ण भगवान ने ये कहा तो हाथ जोड़कर कपकपाने लगा और कहने लगा, स्थाने ऋषिकेशे तव प्रकृतया जगत प्रसन्न रज्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो निद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा कस्मा चैतेन नम्रेण महात्मा गर्ये ब्राह्मण वापादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सतत परम यतः त्वम् आदिदेवं पुरुषं पुनानस्तं विश्वस्य परमं निधानं वेतासि वेदं च परमं च धामं त्वं त्वं विश्वतो अनंत रूपं वायुर्यमोरवग्निर्स वरुण शशांक प्रजापति प्रपितामहस्य च नमो नमस्तु सर्वत्र सहत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमे पुरस्तादं प्रस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत विधिमित विक्रम सर्व समापनोसि ततोऽसि सर्व सकेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं त्वेदं मया प्रमाथेन प्रणवे वापि यच्चाय सार्थास कर्यो विहार सय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्चयुत तत्समक्षं त्वमक्षमायं त्वमाव प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगुर्यान् नेत समवस्थित कुतो अन्य लोक थे प्रकृति प्रभावस्य च तस्मात् प्रणमे प्राणिधाय काय प्रसादं त्वमावमि समीडम् मित्र पितेव पुत्रस्य सख्यं सख्यो प्रिय प्रियाहार देवेशोडुं दृष्टपूर्वं हत्वास्मि दृष्ट्वां स्वन् प्रवततिं मनो मे तदेव मे दर्शाय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्ट्वां तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन भव
सहस्त्र भाव भव विश्वमूर्ते। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैं तीनों लोकों का काल हूं और इनको मैंने मार दिया है, तू मुझे मार ले, तब अर्जुन डरा और अर्जुन को भय लगने लगा। और अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आप इस जगत के आधार हैं। हे विष्णु, हे नारायण, मैंने मान लिया कि सब कुछ आपसे ही निकलता है। मैंने शशांक को यानी शशि को देखा, वरुण को देखा, रुद्र को देखा, ब्रह्मा को देखा। आप तो पितामह के भी पितामह हैं। हम तो ब्रह्मा को पितामह मानते थे, आप तो उनके भी पिता हैं। आप तो सबके हैं, वायु, वरुण, अरुण, शशांक, अग्नि, सब आपसे ही है। आपको नमस्कार, आपको आगे से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार, आपको चारों ओर से नमस्कार। ऐसा कब करता है व्यक्ति? जब वो बहुत छोटा हो जाए सामने वाले के सामने। और भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन ने परिक्रमा की, आगे से, पीछे से और चारों ओर से नमस्कार करके बोला, मुझसे तो गलती हो गई। मैंने आपको सखा समझकर, मित्र समझकर, अपना भाई समझकर कभी आपको यादव कहा, कभी आपको कृष्ण कह दिया। हे यादव, हे कृष्ण। यादव का मतलब होता है यदुवंशी। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश के यदुवंश के यदुवंशी क्षत्रिय हैं, जिसका करौली, जैसलमेर, जामनगर और जीजाबाई का जो परिवार है, जो हमारी राजमाता जीजाबाई है, वो यदुवंशी परिवार के लखोजी राव यादव थे ना, उनके पिता। तो ये यदुकुल क्षत्रियों का कुल है, जिसमें भाटी, जादौन, जडेजा, जादव, सावरिया, ये सब भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो अब चूंकि भगवान तो नारायण हैं, उनको यादव कहना क्या मतलब निकला? वो तो सबके जगत आधार हैं, उनके कुल का, उनके मित्रता का, उसका सब संबंध खत्म। तो मैंने आपको कभी ऐसा कहकर कोई गलती कर दी हो तो हे भगवान मुझे क्षमा करो। मैंने खेलते समय, आर्केड खेलते समय, सोते समय, भोजन करते समय, मजाक में या ऐसे किलोल में कभी कह दिया हो तो मुझे क्षमा करो। और कैसे क्षमा करो? जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है। हर पिता को अपने पुत्र के अपराध क्षमा करने चाहिए और उसको सही रास्ते पर लगाना चाहिए। संसार में केवल 4 रिश्ते हैं और कोई रिश्ते नहीं है, 4 से ही बने, पिता पुत्र का। इसमें माता पुत्री भी आ जाता है। दूसरा रिश्ता है पति और पत्नी का, तीसरा रिश्ता है गुरु और शिष्य का, और चौथा रिश्ता है मित्र और मित्र का। इन 4 रिश्तों में ये सारा संसार बंधा है। बहू और सास पिता पुत्र की तरह हैं। कहीं ये सोचे बोला हमारा तो नाम ही नहीं दिया। तो जैसे पिता अपने पुत्र को गलतियों को क्षमा कर देता है, पति अपनी पत्नी की गलतियों को क्षमा कर देती है, पत्नी अपने पति की गलती को क्षमा कर देती है, मित्र मित्र की गलती को क्षमा कर देता है और गुरु शिष्य की गलती को क्षमा कर देता है, ऐसे भगवान मेरी सारी गलतियों को क्षमा करें और मेरी जितने भी अपराध हो गए जानबूझकर या गलती से, उन सब को मुझे क्षमा कर दो। और मैं आपके इस विकराल रूप को देखकर बड़ा भय से, मेरे को भय लग रहा है, मेरे पे खड़ा नहीं रहा जा रहा। हे भगवान, हे नारायण, आप अपने उसी मनुष्य चतुर्भुज रूप में आ जाइए। अब देखो चतुर्भुज रूप का अपन समझते हैं कि 4 ये वाली भुजा। अब देखो यहां चतुर्भुज रूप को आने के लिए निवेदन किया कि वही मुकुटधारी हाथ में चक्र लेके और वो चतुर्भुज रूप में आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखो कौन सा रूप लिया। आगे संजय कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम रूपम परमम दर्शितमात्म योगतः तेजोमयम शान्तमाद्यम जन्मने त्वदन्येन दृष्टपूर्वम न वेद यज्ञैर्न दानैर्न क्रियाभिः तपोभिरु अग्रे वमृकं सक्यं लोकं दृष्टो ततेन क्रूप्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपम धृतयोदयं वपेति भी प्रीतिमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यः। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैंने ये रूप तुम्हें दिखाया, जिस रूप के लिए देवता ऋषि मुनि भी आकांक्षित रहते हैं। और मेरा ये रूप जो आज तुमने देखा है, ना ये वेद से संभव है, ना ये यज्ञ से संभव है, ना ये अध्ययन से संभव है, ना ये दान देने से संभव है, ना ये उग्र तप करने से संभव है। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं यहां? जब ये रूप हमको भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये तो संभव ही नहीं है। मेरे इस भयंकर रूप को
जो देखकर मुझे पीड़ा ना हो, जो तुमको पीड़ा हो रही है, इसे रोककर मैं वापस अपने उसी रूप में, मनुष्य रूप में आता हूं। अब भगवान ने कह दी ये संभव नहीं है मेरा रूप, तो अपन तो बेकार बैठे हैं, खामोखा रात जगह कर रहे हैं। नहीं, आगे भगवान इसका इलाज बताएंगे, 2 श्लोक बाद इसका इलाज बताएंगे। इतना कह के भगवान ने कहा कि मैं अपने उस रूप में आता हूं, तो संजय कहते हैं इत अर्जुनम वासुदेवस्तोक्ताम स्वयं रूपम दर्शमा से भूये आश्वास च भीतवनम भूत्वा पुनः सोम वपूर महात्मा। और अर्जुन कहते हैं दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दनम इदानमस्मि संवर्त सचेता प्रकृति में गतः। संजय कहते हैं कि इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वो मानव रूप दिखाया, और अर्जुन ने वो मानव रूप देखकर कहा कि मुझे अब आपका ये सौम्य मनुज रूप, मनुज का मतलब 4 भुजा, 2 पैर और 2 हाथ, इसको ही चतुर्भुज कहते हैं, मनुज रूप को देखकर मुझे अब शांति मिली। तब श्री कृष्ण कहते हैं सुदूर दर्शमिदम रूपम दृष्टवानस्मि अनमम देवा पश्य रूपस्य नित्यम दर्शनाकांक्षिणः नाहं वैदेर्न तपसा निदानेन न चेज्जा सक्यम अयं विदु दृष्टवानस्मि मां यथा भक्तया त्वनन्यं सक्यम अयं विदु अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रष्टुं च परन्तपः मत कर्म करण मत परमो मत भक्तं संगवर्जिते निर्वैर सर्वभूतेषु यसे मामेति पांडवः। देखो, देवता भी मेरे इस रूप को जानने के लिए आकांक्षी रहते हैं, ऋषि मुनि भी रहते हैं। न मैं वेद से, न अध्ययन से, न दान से, न यज्ञ से, न भीरु बहुत भयंकर उग्र तप करने से मैं देखा जाना संभव नहीं हूं। लेकिन मेरा भक्त हो, केवल मुझको मानता हो और मेरे द्वारा दिए गए काम को करता हो, अर्थात वर्ण धर्म का पालन करता हो, तो मैं उसके लिए इसी प्रकार से सहज सुलभ हूं। तो सहज सुलभ कब है? जब हम उनको अकेले को ही माने, अन्य को नहीं, और उनके द्वारा दिया गया काम जो सहज कर्म है, जन्मजात कर्म है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र वाला, उसका पालन करें तो निश्चित रूप से ऐसे ही सहज सुलभ है। इसलिए अर्जुन, तुम अपने छात्र धर्म का पालन करो, शस्त्र उठाओ और इन मरे हुओं को मारो, ताकि तुम अपने लक्ष्य को पूर्ति करो। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार से ये गीता का 11वां अध्याय पूरा हुआ, और इस अध्याय को जरूर सबके सब मनन किया करें। इस अध्याय के मनन करने से घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, कोई वास्तु दोष है वो भी दूर हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास यहाँ इस काम के स्पेशलिस्ट भारत भर के सर्वमान्य व्यक्ति डॉक्टर प्रणवीर प्रताप सिंह जी तोमर विराजमान हैं, लेकिन यह गीता का 11वां अध्याय उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी हैं, और मैं उनसे निवेदन भी करता हूं, गीता के 11वें अध्याय के बाद आप एनर्जी नाप के देखें, निश्चित रूप से वहां पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण की जय।